आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी अकल खराब हो गई है। हम कहते हैं मेकिंग इंडिया तब सफल होगा जब मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, न ये हॉस्टल काम आएगा, न लॉज काम आएगा, न लॉज के लुच्चा काम आएगा। कल सीतामढ़ी में हजारों के संख्या में लड़के और लड़कियां, जितनी लड़कियां थी कॉपी ले लेके आ गए, प्लीज सर ऑटोग्राफ। अगर आपने गायत्री मंत्र का प्रयोग कर लिया तो और क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में रहेगी। इसलिए अपनी बुद्धि ठीक करिए। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी अकल खराब हो गई है। अकल समझते हैं ना, बुद्धि खराब हो गई। समस्या ये नहीं है कि मेरे पास पैसा नहीं है, समस्या ये नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है, साधन तो बहुत बढ़ गया, लेकिन हमारी क्या खराब हो गई? बुद्धि खराब हो गई। और दुनिया में इस पर कोई काम करने को तैयार नहीं है साहब। बुद्धि खराब हो गया, बुद्धि इतना खराब हो गया कि आज के दुनिया में ये लग ही नहीं रहा है कि हम इसी दुनिया के रहने वाले लोग हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है, जिस घटनाओं को सुन के हमें कभी कभी लगता है ये दुनिया बचेगा या आने वाले दिनों में मनुष्य नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। अभी आपने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले आपने सुना कि बेटी का शादी होना था और दामाद सास को लेके उड़ गया। नहीं, ये हंसी की बात नहीं है, घर आपका भी है, घर आपका भी है। आप हंस रहे हो क्योंकि आप बेलगाम घोड़ा हो, लगाम है ही नहीं। और जब घोड़ा बेलगाम हो जाता है तो अपना तो नुकसान करता ही करता है। इन दिनों दुनिया में अगर काम करना है तो एक चीज़ पर काम करना चाहिए लोगों को, बुद्धि। ये बड़ा समस्या है। सब ठीक है, बुद्धि का कोई हिसाब किताब नहीं। आज सुबह के दैनिक जागरण में हमने पढ़ा कि एक लड़के की शादी ठीक हो गई, तिलक हो गया। 9 मई को शादी का डेट था, यही 9 मई आने वाला। अब तिलक ठीक हो गया, सब हो गया, लड़का लड़की फ़ोन पर बात कर रहा है, उसको धैर्य टूट गया और शादी के पहले ही परसों जाके मंदिर में शादी कर लिया। पूरा परिवार वाला, क्या हुआ साहब, इतना धैर्य हम लोगों के पास नहीं बचा था कि 9 मई तक का इंतज़ार करते। ये आज का जनरेशन कहाँ जाना चाहता है, इसकी क्या दुर्गति होने वाली है, इसको भी नहीं पता है। तो बाल में उलझा हुआ है, बाल को खड़ा कर दो कि सुता दो। ये तो बाल, गाल, जाल, चबूतरा यहाँ तक ले आओ, यहाँ मोछ को ऐसे कर दो, मोछ क्या, इसको समझ में ही नहीं है। ऐसा जमाना आ गया है जिसमें इंसान रह ही नहीं गया है। बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। और बुद्धि को ठीक करने का सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? गायत्री मंत्र। साइंस ने भी रिसर्च कर दिया है। बहुत लोग कहते हैं कि गायत्री मंत्र जपने में मन नहीं लगता। अरे भैया, दुनिया में आप बहुत सारा ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको मन नहीं रहता है, फिर भी करते हैं ना। मन नहीं है फिर भी करते हैं, पढ़ने का मन नहीं है फिर भी पढ़ते हैं। चलो गायत्री मंत्र के लिए भी यही सोच लो कि मन लगे न लगे 20 मिनट रोज करो, दवाई मेडिसिन के रूप में। अगर आपने गायत्री मंत्र का प्रयोग कर लिया तो और क्या होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन एक चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं, आपकी बुद्धि आपके कंट्रोल में रहेगी। आपको समझ पैदा हो जाएगा कि कौन काम हमें करना चाहिए और कौन काम नहीं करना चाहिए। और अभी तो स्थिति बहुत खराब है, अभी तो समझ में ही नहीं है। उम्र हो गया 20 साल 22 साल और होश है ही नहीं। दाढ़ी मोछ निकल गया, मोछ ऐंठ के चल रहा है और साइकिल लगाया है नीचे, साइकिल छाप पर मोहर लगा के विजय बनाओ। माफ़ करिएगा भाई, कभी कभी आश्चर्य होता है कैसे चलेगा। सब लोग भड़काने में लगे हुए हैं, जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं भड़का, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। अच्छे भाई, हमारा साथ अन्याय हो रहा है मान लिए, तो हर बेटा हेलीकॉप्टर पर कैसे उड़े लगलो उससे पहले बता दे। हैं, अन्याय का आवाज़ उठाने वाला कुछ दिन में करोड़पति हो जाता है, और जिसके लिए अन्याय के लिए वो आवाज़ उठाया वो बेचारा गरीब का गरीब ही रह जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि ठीक करिए। बुद्धि को ठीक नहीं किए तो आने वाले समय में आपकी दुर्गति होना तय है।
आपके दुर्गति के आप स्वयं होंगे। रावण के पास तो दुनिया का सारा सुख साधन था, सोना का महल था, उस जमाने में हेलीकॉप्टर से चलता था, हैं? और उसके बाद भी रावण को क्या खराब हो गया? रावण का बुद्धि खराब हो गया ससुरा का। ये रावण का बुद्धि खराब हो गया, और बुद्धि जब खराब हुआ तो सोना का लंका सारा नाती पोता बेटा समेत कहाँ चला गया पता नहीं चला। आपकी बुद्धि आपको लेके डूबने वाली है। मैं सैदपुर हॉस्टल में रहा हूँ लंबा समय, एक से एक मुस्टंडा गेंडा को हमने देखा है। रे गेंडा, वो गेंडा जो था भैया कहलाते थे। वो गेंडा का नाम रखा था सब भैया, माने क्रिमिनल, गुंडा, बदमाश, इसको क्या कहा जाता था? भैया। उन भैया लोग आज गांव में बकरी चरा रहे हैं, बकरी का दूध रहे हैं, गमछी लेके घूम रहे हैं और सिक्की मार रहे हैं। समय बड़ा बलवान रे भाई। अगर समय रहते हमने अपने को नहीं सुधारा तो बड़े बड़े लोगों को हमने समाप्त होते देखा है। इसलिए आपको यहाँ बुलाया जाता है कि कम से कम आप गायत्री मंत्र का जप करिए, बुद्धि को ठीक कर लीजिए। अभी और कुछ ठीक हो ना हो, बुद्धि बड़ी समस्या खड़ा हो गई। ये बुद्धि जो है पता नहीं कहाँ लेके चला जाएगा। हर के घर में माँ बहन है, बिना माँ बहन के कोई नहीं है। आपके दरवाजे के बगल में कोई ये गाना लगा दे और आपकी बहन और आपकी माँ वो गाना सुने, बढ़िया लगेगा ना? मुस्कुराइएगा ना? नहीं, अब चुप्पी साध लिया, अब नहीं हंसेगा, अब नहीं हंसेगा। चुहार सब चोर चुहार। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हैं। हुआ करता है खाली, है दूसरे के नाम पर हंसी छूटता है। आपने आपके घर के बगल वाले में वही गाना लगवा दें और माई सुने, बहनी सुने, चाची सुने, बढ़िया लगेगा ना? नहीं, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे के लिए। माफ़ करिएगा, यही बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है। और बुद्धि को भ्रष्ट होने से अगर नहीं रोके ना, ये बाल जो ऐसे सीधा कर रहे हैं सब बलवा उड़ जाएगा, गंजा हो जाइएगा, ब्याह नहीं होगा। गया जमाना जब भैंस जिलेबी खाती से आसानी से ब्याह हो जाता था, अब तो ब्याह मुश्किल है। लड़का के देखता है कुछ है कि नहीं है, मुश्किल है। इसलिए भाई मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के समय को समझिए। ये बड़ा विपरीत जमाना है, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है लोगों का, दिमाग खराब हो रहा है लोगों का। ठीक करिए, इसके लिए मेडिसिन चलाइए। गंदा नाला बहते रहता है, लेकिन वही गंदा नाला जब गंगा जी में चला जाता है तो क्या हो जाता है? वो भी गंगा जल हो जाता है। लोग उसी में जाके डुबकी लगाते हैं। बुरे को अच्छा बनाने के विज्ञान का नाम भारत का अध्यात्म है। बुरे को अच्छा बनाना, ये दुनिया में ये साइंस किसी के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास, सिर्फ इंडिया के पास। अभी कह रहा था ना, मुझे भी फ़ोन आया अमेरिका से, जसबीर सिंह नामक एक व्यक्ति अभी जस्ट फ़ोन किया मुझे व्हाट्सअप कॉलिंग कि भैया मैं पीडीसी करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ और आपका सारा लेक्चर सुनता हूँ। इसलिए बुद्धि को ठीक कर लीजिए, बुद्धि को ठीक कर लीजिए, विचार को ठीक कर लीजिए। विचार में बड़ी ताकत होती है। विचार ही व्यक्ति को ऊपर उठाता है और विचार ही नीचे गिराता है। जैसे विचार को आप करोगे वैसा ही आप बन जाओगे। आप कैसे विचार में रहते हो, थॉट, उसी तरह का आपका जीवन बनता है। अगर बुरे विचार के लोगों के साथ रहते हो, अगर आप खैनी खाने वालों के साथ रहते हो, कुछ दिन रह के देख लो। आप नहीं खाते हो, कुछ दिन के बाद आप क्या करोगे? खाने लगोगे। बीड़ी पीने वाले के साथ रहो, कुछ दिन के बाद आप बीड़ी पीने लगोगे। जैसी संगति वैसा आप बनोगे। इसलिए अच्छी संगति, अच्छे लोगों की संगति, प्राचीन काल से कहा जाता था कि संगति सोच समझ के करना चाहिए। अगर गलत संगत मिल गया ना, तो आपने सुना है ना, हम तो डूबे सनम तुमको भी लेके डूब गए। हम तो डूबना ही है, हम तो रील, अभी बोल रहा था रील आप बन जाइएगा, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। आप रील बन जाइएगा। मुंह पिचका हुआ है, गाल पिचका हुआ है, नाक धसा हुआ है, गर्दन लुढ़का हुआ है, लगता है अब गया कि तब गया है। ये जवानी है, ये सड़ा हुआ जवानी। कोई खरीदेगा इस माल को? पुचपुचा रहा है रे भाई, हैं? जींस टाइट, बेल्ट टाइट, जूता टाइट, सब टाइट, अब भीतर सब लूज। माफ़ करिएगा, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ठीक कर लीजिए। हम लोग तो कह ही सकते हैं, नहीं ठीक होइएगा तब। 30 साल एक से एक छोरा सबको हम देखे होंगे, कितने लोगों को देखे होंगे, और मैंने कितने लोगों को बर्बाद होते इन्हीं आंखों से देखा हूँ।
मोटरसाइकिल से लेके और साइकिल वाला तक। ये समय है, इसको पहचान लीजिए, अपने को ठीक कर लीजिए। अध्यात्म उसी का नाम है। अध्यात्म का मतलब अपने को ठीक करना। अध्यात्म का मतलब भगवान का पूजा पाठ नहीं, अपने को ठीक करना, अपने को बनाना। मेकिंग इंडिया, हम कहते हैं मेकिंग इंडिया तब सफल होगा जब मेकिंग यूथ, युवा बनाओ आंदोलन। युवा किसको कहते हैं? युवा किसको कहते हैं? जिसका रक्त गर्म हो लेकिन मस्तिष्क ठंडा हो। आजकल क्या है? ये गर्म है और ये ठंडा है। माफ करिएगा, ये सब चीज प्राप्त किया जा सकता है। धन साधन, सुख कहाँ से लाइएगा? सुख कहाँ से लाइएगा? सुख की परिभाषा क्या है? हम पहले सोचते थे कि जिसको नौकरी मिल जाता है वो सुखी हो जाता है। अब देखते हैं जिसको मिल गया, हमारे युवा मंडल में 2 4 10 लड़का हमेशा मिलते रहता है नौकरी। एक लड़का को रेलवे के गार्ड में नौकरी मिल गया, आजकल तो उसका भी नाम बदल दिया है, रेल मैनेजर, ट्रेन मैनेजर, अब तो नामे बदल दिया उसका, ट्रेन मैनेजर। तो गार्ड का नौकरी मिला उसको, बड़ा खुश हुआ, उस दिन लड्डू बांटा। 1 साल के बाद फिर आया, मुंह लटका हुआ, चेहरा झुलसा हुआ, लगा अब जाएगा कि तब जाएगा। हम पूछे क्या हुआ? हैदराबाद में ठेल दिया है। यहाँ ये सब ठेलवाने के लिए बैठा हुआ है जो कहीं ठेल दो हमको, लेकिन ठेलो। अब वो हैदराबाद में ठेला के परेशान है। शुगर हो गया 30 साल में, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, नौकरी मिल गया, शादी हो गया, डॉक्टर कह रहा है नहीं मिठाई नहीं खाओ। आओ, पहले समझा रहे थे कि जीवन को सुधार लो, बुद्धि को ठीक कर लो, विचार को ठीक कर लो, नहीं सुधरा। प्रकृति के पास सारा चीज है, सीधे नहीं बदलोगे तो अंगुली क्या होता है? भगवान के लाठी में आवाज, लेकिन जब लगता है तो तिल मिला जाता है। इसलिए अपनी बुद्धि विचार को ठीक कर लीजिए, अपने सोचने के तरीका को ठीक कर लीजिए। हम बार बार चेतावनी दे रहे हैं, न ये हॉस्टल काम आएगा, न लॉज काम आएगा, न लॉज के लुच्चा काम आएगा। समझ लीजिए, अगर हम नहीं बदले तो हमें दुनिया में रहने का कोई रास्ता नहीं दिखेगा। इसलिए भाई आप अपने को बदलो, अपने को चेंज करो, अपने ऊपर काम करो। हमारे मिशन का नारा है, हम बदलेंगे। आप लोग क्या कहते हो? युग बदलेगा तब बदलेंगे, मैंने कभी बदलवे नहीं करेगा। अगर आपने अपने को बदल लिया तो आपके लिए युग बदल जाएगा। मैंने अपने को बदला, चेंज किया, परिवर्तन किया है। कल सीतामढ़ी में हजारों के संख्या में लड़के और लड़कियां, लड़की को खिड़की पर खड़ा होते हम पहली बार देखे। हम लोग थे और 1-2 घंटे तक पूरे भीड़ जमी रही, कोई हिला नहीं, एक से एक जुल्फी वाला। और कैसे सब बदलना चाह रहा है, सब परिवर्तन चाह रहा है। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो हम सोचते थे पटना में हम लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा एडवांस हम ही लोग हैं। जितनी लड़कियां थी कॉपी ले ले के आ गया, प्लीज सर, क्या कहते हैं ओकरा हो, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ। हम भी कहे कि लाओ भाई, पहली बार ऑटोग्राफ। हा माफ करना, आप कहते हो नहीं बदलता है दुनिया, दुनिया तो बदलने को बेताब खड़ा है। नाचती है दुनिया, नचाने वाला चाहिए। आवे है यहाँ, हमारा मामू के बेटा के बियाह है, हम नाचे ना तो हमारे पैरवे मुड़ गया, टूट जाता तो ज़्यादा बढ़िया था। रे नचनिया, तोरा पर 1 रुपया फेंकना पाप है, हैं? सही बताते हैं तुम ना। ये सब नाचता है शादी में, तो हमको कभी कभी मन करता है 10 पैसा ही पुरनका वाला खोज के लाएं, आई सबको ऐसे ऐसे फेंके। नाच साला नाच, तू नाचे लायक है। है गांव में पहले आता था लौंडा का नाच, तू सब उहे लायक है। नाच साला, अपनो नाच, घरों वाली के नचबो। ब्याह हो तो तब ना, अभी तब बंडा है, दांत दिखाता है, अभी बंडे रहेगा। ब्याह मुश्किल, भारी मुश्किल, लड़कों की शादी, बेरोजगारी चरम पर। कैसे होगा शादी ब्याह? दरोगा फैक्ट्री में जाने से है? पढ़ते हैं नहीं, कंसंट्रेशन है नहीं, उल्टा पुल्टा काम करते हैं। अपने को सुधार लीजिए,
अपने को सुधार लीजिए, अपने को बदल लीजिए। नहीं बदले तो समझ जाइए महाकाल के चक्कर चल रहे, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाए। समय, मैं बार बार कहता हूँ, समय बहुत बलवान है। समय आया है अभी चेंज करने का, अपने को ठीक कर लो, नहीं तो डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। मामा, फूफा, नाना, नानी कोई नहीं। इसलिए चेंज करिए। ध्यान और गायत्री मंत्र, ध्यान और इसको करिए, ध्यान और गायत्री मंत्र करिए। इसमें बड़ी ताकत है, ध्यान की शक्ति, ध्यान की शक्ति। इसको आप साधारण शक्ति मत समझिए। दुनिया के बड़े बड़े लोगों को हमने स्टडी किया है और हमने पढ़ा है। ऐसे होमी जहांगीर भाभा नाम सुने हैं? भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाने की कल्पना करने वाला पहला वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जीवनी पढ़िए। भाभा कौन? रूस में गए वैज्ञानिकों के कॉन्फ्रेंस में, वहाँ उन्होंने रूस में पूरे वर्ल्ड का साइंटिस्ट आया था। लेक्चर में क्या कहा कि पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे। किस पर? पदार्थ विज्ञान पर तो हम नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन हमारा हम पर नियंत्रण अगर नहीं हुआ तो ये पदार्थ विज्ञान मनुष्य के जीवन को कभी सुखी नहीं बनाएगा। और हम पर हमारा नियंत्रण करने का जो तरीका है उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान और गायत्री मंत्र, जो आपके ऊपर नियंत्रण करना सिखाता है। और जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण करना सीख लेता है दुनिया में कभी असफल नहीं होता है। इस ज्ञान को समझिए, बुद्धि को ठीक करिए। चेहरा चमकना चाहिए। चेहरा चमकाने का मतलब ये नहीं होता है कि क्रीम लगा लीजिए। चेहरा चमकना चाहिए, चेहरा पर लगे कि जवानी झलक रही है। अभी तो लगता है कोई निचोड़ दिया है? रस गया कहाँ? सब रस ले गई रे पिंजरे वाली मुनिया। है? अपने वीर की रक्षा करिए। उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की शक्ति जो है वह आदमी के अंदर तेज पैदा करता है, ऊर्जा पैदा करता है, माइंड का पावर बढ़ाता है। मेडिकल साइंस ने प्रमाणित कर दिया है कि शरीर के 90% रोग का कारण मनुष्य का मन है। मनुष्य का, और मन है कि मानता नहीं। मन हो गया, मन हो जाता है। ये मन जो हो जाता है इसको शक्तिशाली बनाइए। इसलिए कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन कमजोर हो गया तो दुनिया में सारी बाजी हार जाइएगा। इसलिए वीर की रक्षा करिए। उन्नति का मूल मंत्र ब्रह्मचर्य। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जिंदगी को ज़्यादा बोझिल मत बनाइए। इसमें कूड़ा कचरा ज़्यादा मत लाइए। ज़िंदगी में अगर कूड़ा कचरा इसमें ज़्यादा लाए तो आप वैसे पटना में एक मशीन लगा है, परसों पेपर में हमने पढ़ा है कि पटना में भी एक मशीन आ गया जो कचरा से बिजली बनाएगा। तो आपके माइंड के कचरा को एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो भी हम आप नए लोगों को भी बताएंगे। अपनी बुद्धि को ठीक कर लीजिए, सोचने के तरीका को ठीक कर लीजिए, सब अच्छा होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना। धन्यवाद।